अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, PSY 510 लेसन नंबर 7। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में लोग एक मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं, मिलकर काम करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के तीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद होता है, मुख्तलिफ लोग मिलकर काम करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सबका काम डिफाइंड होता है, इनकी मैनेजमेंट, एथिक्स, रूल्स वगैरह पहले से ही डिफाइंड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पहले वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वेयर ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाफ। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशंस, वेल ट्रेंड वर्कर्स को ही डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है। सबकी राय को जो है वो अहमियत दी जाती है इसके अंदर। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मैनेजर्स मर्जर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इसके अंदर शामिल है। डेवलप्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसको हम टेलरिज्म भी कहते हैं इस थ्योरी को। इसके चार बेसिक जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 है, फाइंड द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ईच टास्क, केयरफुली मैच ईच वर्कर टू ईच टास्क। उसके अलावा कह रहा है कि इसके अंदर पहला ये देखना कि सबसे अच्छा जो है तरीका ढूंढें टास्क को करवाने का। उसके बाद देखेंगे वर्कर के साथ वो टास्क मैच भी कर रहा है, वर्कर कर भी सकता है वो टास्क ही नहीं कर सकता। उसको क्लोजली सुपरवाइज़ करें, अगर अच्छा काम करता तो रिवार्ड दें, अच्छा काम नहीं करता तो पनिशमेंट दें। और पनिशमेंट इस तरीके से दें कि जो उसको मोटिवेट करें, ना कि उसको मज़ीद डाउन कर दें। मैनेजमेंट का टास्क जो होता है वो प्लानिंग और कंट्रोल होता है। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी वाज रिजिड एंड मैकेनिस्टिक। न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी की वजह से लोगों में मोटिवेशन लेवल जो ग्रोथ थी बहुत कम हो गई थी। इस तरीके की ने ह्यूमन नीड्स पर ज़्यादा फोकस किया। न्यू क्लासिकल की बात करें, ओल्ड जो थी क्लासिकल सॉरी ओल्ड क्लासिकल थ्योरी जो थी उसके अंदर जो है वो प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस किया गया था। न्यू के अंदर जो है वो ह्यूमन नीड्स को देखा गया। आगे इन्होंने काम किया था मायो ने 1920s में। मायो रोथलेस बर्गर ने पहले ये जो है हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, हाथोर्न इफेक्ट को। इसके अंदर हाथोर्न इफेक्ट का ही जिक्र किया गया है कि हाथोर्न इफेक्ट के अंदर क्या था, हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट को चेंज करके जो है वर्कर्स की प्रोडक्शन की जो उसको इंक्रीज़ किया जाता था। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। पहली है, ये तीन अप्रोचेज यहाँ पे बयान की, लेकिन पहले देखते हैं सिस्टम थ्योरी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, एक ओपन सिस्टम की तरह हों, एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे बाकी सब पर इसका इम्पैक्ट होता है, इसको सिस्टम थ्योरी का नाम दिया गया। सोशल टेक्निकल अप्रोच। हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, इनका टेक्निकल सिस्टम जिस तरह मशीन्स हो गई और उसके अलावा जो है मतलब इक्विपमेंट जो काम में इस्तेमाल होता है, टूल्स हो गए, ये भी जो है इस्तेमाल होता है इसके अंदर काम में। और माहौल भी जो होता है इसका, ये चीज़ें ये सब कुछ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, टूल्स भी और इन्वायरमेंट भी। लोग अपनी टेक्निक्स नॉलेज इस्तेमाल करके उन टूल्स के ज़रिए चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोग गुड्स और टूल्स तैयार करते हैं और कुछ लोग इनका इस्तेमाल करके इनको सर्व करते हैं, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम जो है वो कायम रहता है। कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कॉन्टीजेंसी थ्योरी एक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद कॉन्फ्लिक्ट्स से दूर भागने की बजाय इनको मैनेज करना चाहिए। चैंडलर या कैंडलर के मुताबिक हर मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज जो हैं वो निकाली जा सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कुछ हैं यहाँ पे। पहला है नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसको कहा गया है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए कोई कम्प्लेक्स और नई चीज़ डेवलप करते हैं, इसको नेटवर्क स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। कनेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स विद टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल, इंटरनेट। ऑनलाइन मीटिंग्स की जाती हैं, जिस तरह आपको पता है स्काइप पर मीटिंग्स होती हैं, गूगल मीट पर होती हैं, इसको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मुसलसल अपनी खामियों को देखकर अपने अंदर चेंजेस करती रहती है, कंटिन्यूसली अपनी खामियों को भी देख रही होती है और साथ साथ चेंजिंग भी कर रही होती है, अपने काम को एक्सचेंज करती रहती है। ये दो तरह की होती हैं। सिंगल लूप लर्निंग,
यानी अपनी गलतियों को देखकर ठीक करती हैं लेकिन पॉलिसीज़ तब्दील नहीं करती। डबल लूप लर्निंग के अंदर रह के अपनी गलतियों को देखकर ठीक भी करती हैं और साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज करती हैं।